आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, जीवन इतनी बोरिंग क्यों लगती है? अक्सर बड़े तो बड़े, अभी छोटे-छोटे बच्चे भी कहते हैं, "पापा, मैं बहुत बोर फ़ील कर रहा हूँ। मम्मी, मैं बहुत बोर फ़ील कर रहा हूँ।" क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स से जो सुनते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो हम आज इस टॉपिक में कोशिश करेंगे समझने का कि भई बोरिंग क्यों महसूस करते हैं जीवन में और उससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, बोर्डम जो है कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट होता है। मतलब ये इमोशंस या भावना की कॉम्प्लेक्स स्टेट है। भावना हम लोग की जब प्रॉपर नहीं रहती है, हमारी इमोशंस सही नहीं रहते हैं, तब हम बोर्ड फ़ील करते हैं। क्योंकि हमें ना बचपन से बताया गया है कि भई कुछ करना है, अगर खुश रहना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो हमें कुछ करना है। हम अपने जीवन में इस करने को हम स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि हमेशा कुछ न किसी काम में एंगेज रहें। जैसे कि कुछ भी पढ़ाई, देखना, सुनना, किसी से बातें करना, मतलब हम अकेलापन से दूर भागना चाहते हैं, हम स्टिमुलेशन चाहते हैं। हम रिपिटेटिव टास्क जो कोई होता है, बार-बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, उससे भी हमको कई बार बोरिंग फीलिंग आती है। लेकिन रिपिटेटिव टास्क को भी हम मेडिटेटिव कर सकते हैं, अगर हम फ्लो एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं। किसी और वीडियो में मैं बताऊँगा कि साइकोलॉजी में ये फ्लो एक्सपीरियंस क्या कहा जाता है, कैसे जो है फ्लो एक्सपीरियंस को प्राप्त करके हम रिपिटेटिव टास्क में भी हम खुशी का प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा है कि ऐसा कोई भी काम जिसमें हमें कोई मीनिंग या कोई पर्पस समझ में नहीं आता, किए जा रहे, कोई मतलब नहीं है, तो भी हमें बोरिंग लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो है हम स्टिमुलेशन जो मतलब स्क्रीन में तो मोबाइल में देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, बार-बार जो है उसमें रिपिटेटिवली एक ही चीज़ जैसे कि नहीं होते चैनल चेंज करते रहते हैं। हमें कोई पर्पस समझ में नहीं आती है, उसमें ओवर स्टिमुलेशन भी हो जाता है, इसके कारण भी हमें बोरिंग होती है, बोर की महसूसता होती है, बोरिंग फीलिंग आती है। कई बार ये होता है कि हम ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा हो, हमको बिल्कुल अंदर से अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन हमें करना है, ना चाहते हुए भी करना है, तो हम बोरिंग फीलिंग करते हैं। इसको भी ओवरकम किया जा सकता है दोस्तों। हम उस काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, उससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे कोई फैक्टर जैसे कि ऐसे सराउंडिंग में आप रहते हो जहाँ पे शोर-शराबा हो रहा हो, चीख-चिल्लाना हो रहा हो, गाली-गलौज हो रहा हो, उस एनवायरमेंटल फैक्टर से भी जो है हम बोरिंग महसूस करते हैं। एक और कंडीशन है जो कि मेंटल है, जो कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ मेंटल कंडीशन होते हैं जैसे कि कोई डिप्रेशन में होता है या एडीएचडी, एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये 2 ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिससे इंसान हमेशा बोरिंग महसूस करता है। कन्वर्सली इज़ ऑल्सो ट्रू, दैट इज़ अगर कोई इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बोरिंग महसूस करता है, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बंदा डिप्रेशन में या एडीएचडी का शिकार बन जाएगा। तो इसके लिए जो है हमको मोटिवेशन और इंटरेस्ट जगाना चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में। स्पेशल एक्टिविटी कभी होती नहीं है। कई बार ये भी देखा जाता है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन, हम लोगों से मिलते नहीं हैं। हम मैक्सिमम टाइम जो है मोबाइल में, टीवी में या बुक्स में, पेपर में हम देते हैं, लेकिन रियल लाइफ़ जीवन रियलिटी में है, जीवन नेचुरल नेचुरल लाइफ़ में है, लोगों से मिलने में है, पेड़-पौधों में है, आस-पास के जो एटमॉस्फेयर है उसमें है। वो नहीं करते हैं तो हम बोरिंग महसूस करते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी का ओवरलोड मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे जो भी है गूगल है, यूट्यूब है, सोशल नेटवर्किंग से इसमें बहुत ज़्यादा हम ओवरलोडिंग हो जाते हैं। आजकल जो रील्स चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक रील सजेशन आता रहता है, हम उसमें घूमते रहते हैं। हमें समय का ज्ञान ही नहीं होता है। एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि यार पूरा मेरा समय बर्बाद हो गया, कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो चूँकि हमें वो जो मैंने पहले शुरुआत की थी कि भाई हमें कुछ करने की इच्छा होती है, वांट टू डू समथिंग, हम डूइंग मोड में रहते हैं, तो इस कारण जो है हम बोरिंग महसूस करते हैं। कई बार जो है देखिए अपने इंसान के अंदर के फैक्टर्स भी होते हैं, जो किसी और वीडियो में मैं बताऊँगा कि नेचर वर्सेस नर्चर की बात होती है। कुछ इंसान छोटे-मोटे सिचुएशन में बड़े आसानी से बोरिंग महसूस करते हैं, कुछ इंसान की रेज़िलियंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
वो बोरिंग नहीं महसूस करते, उस सिचुएशन को बेहतर ढंग से कोप कर सकते हैं। अब है कि अगर हमें बोरिंग लाइफ से निकलना है, बोर्डम को ओवरकम करना है, पहले बात है कि हमें कुछ न कुछ जो है नया एक्टिविटी, ऐसे काम जो कि स्पेशली घर से बाहर किया जा सके, जैसे कि मॉर्निंग वॉक हो, योगा हो, लोगों से मिलने जाना हो। अगर आप स्पिरिचुअल माइंडेड है, टेम्पल विजिट करें, क्रेच में जाएं, अनाथालय में जाएं, लोगों से मिले, बच्चों से मिले, छोटे छोटे आप गोल्स बनाएं, ये भी आप कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स, ये करना है आज दिन में, ये काम करना है, कुछ भी एक चैप्टर पढ़ना है, या कोई भी एक पोएम लिखना है, एक कहानी लिखनी है, कुछ भी, एनीथिंग, एक पन्ना लिखना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जर्नलिंग, उससे भी आप बोर्डम से निकल सकते हैं। फिर है कि माइंडफुलनेस, जैसा कि आप जानते हो मैं माइंडफुलनेस ही सिखाता हूँ। माइंडफुलनेस मतलब लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप जीते हैं, मतलब प्रेजेंट मोमेंट मतलब अभी क्या हो रहा है आपके आसपास, आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के बाहर, इर्द गिर्द, चारों तरफ, इसको भी अगर आप हमेशा वॉचफुल रहें, ऑब्जर्वेंट रहें, तो आप बोरिंग फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं। और कई बार जो है हम हद से ज़्यादा सोते हैं, या हद से ज़्यादा हम काम करते हैं। अगर ये हम करते हैं तो उससे हमें निकल के एक बैलेंस अप्रोच लेनी है। ना हमें ज़्यादा रेस्ट करना है, और ना ही जो है हमें ज़्यादा, मतलब रेस्ट नहीं लेना है। नहीं होता है कि भाई काम करते रहते हैं, हमें नींद की जरूरत नहीं, दवा खा ली अलर्ट रहने के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। ये करते करते धीरे धीरे हमारा जो है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रेटेड जो हॉर्मोन्स हैं, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है और लाइफ हमारी बोरिंग हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एज पर द माइंडफुलनेस टीचिंग, हमें, हम जो बचपन से ये डूइंग मोड पे चलते हैं, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, अपसेट महसूस करते हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए हम कुछ काम करने की सोचते हैं। और अक्सर वो रिपीटेटिव टास्क, और आज के ज़माने में मैक्सिमम जो है ना मोबाइल, देखिए मोबाइल फ़ोन में सुबह नींद से उठ के पहला काम मोबाइल देखना। कोई अपडेट्स तो नहीं है, कोई फ्रेंड्स का कोई मैसेज, कोई न्यूज़, रात को सोने से पहले भी कोई अपडेट तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कोई न्यूज़ तो नहीं है। तो ये हमारा बोर्डम का कारण होता है। तो अगर हम बोरिंग फीलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें एटलीस्ट बीइंग मोड से निकल के, हमें डूइंग मोड से निकल के बीइंग मोड में आना है। बीइंग मोड का मतलब है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको पहले हमें एक्सेप्ट करना है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। उसमें अब फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी है, हर चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं होनी है। ये अक्सर, जैसा कि दिन बदलता रहता है, सीजन बदलता रहता है, डे लाइट बदलती रहती है, भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती है, सिमिलरली जीवन हमेशा चेंज होता रहता है, और हम चेंज को एक्सेप्ट करें, और उस एक्सेप्टेंस के साथ अकेला, थोड़ा टाइम अकेला, नॉन नो स्क्रीन टाइम, डिजिटल डिटॉक्स रहने का कोशिश करें, थोड़े समय अपने लिए निकालें, कुछ लिखने का प्रयास करें, कुछ क्रिएटिव, कुछ भी लिखना, पढ़ना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, जो भी आपको मन को भाए, ऐसा कुछ करें, तो डेफिनेटली आप इस बोर्डम से बाहर निकल सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा मेरा प्रेजेंटेशन, तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।